कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन की फरियाद सुनने और उनकी शिकायतों का निस्तारण करने के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में शुरू की गई जन सुनवाई में फिर हंगामा हो गया। सीएचए अभ्यर्थियों और इसके साथ ही नर्सिंग भर्ती के अभ्यर्थी पीसीसी के बाहर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री प्रसादी लाल मीणा, गोविंद राम मेघवाल अपने अपने विभाग से संबंधित मामलों की जन सुनवाई और शिकायतों का निस्तारण कर रहे हैं। जन सुनवाई कार्यक्रम में मंत्रियों की सहायता के लिए तीसरी पदाधिकारियों को भी वहां पर लगाया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोमवार से बुधवार 3 दिन जन सुनवाई कार्यक्रम किया जाता। मंगलवार को पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव, राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा जन सुनवाई करेंगे, तो वहीं 1 जून को रमेश मीणा और अर्जुन बामणिया जन सुनवाई करेंगे। आपको बता दें कि पीसीसी के बाहर फिर से ये हंगामा हो गया है। और आपको बता दें, पिछली बार जब ये अभ्यर्थी आए थे तो सीधे जनता जो दरबार है, जो पीसीसी में लगा हुआ है, जो सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए लगा हुआ है, वहां पहुंच गए थे और वहां हंगामा कर दिया था। किसी ने आत्महत्या की धमकी तक दे दी थी। और यही कारण रहा कि इस बार पुलिस व्यवस्था जो थी चाक चौबंद कर दी गई, काफ़ी कड़ी सुरक्षा वहां पर की गई और पुलिस पहरा वहां पर बढ़ा दिया गया। और आज जब ये अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे नारेबाजी करते हुए विभिन्न मांगों को लेकर, तो इन्हें एंट्री नहीं दी गई है। बाहर इन्होंने हंगामा किया, नारेबाजी कर रहे थे तमाम ये अभ्यर्थी और मांग कर रहे हैं रोजगार को लेकर। लंबे समय से 60 दिन का जो समय है वो लगभग हो गया है। 60वां दिन है आज जब ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठे हैं। तो जन सुनवाई का कार्यक्रम आज पीसीसी में हो रहा है और इस जन सुनवाई के दौरान नाराजगी का सामना यहां पर जरूर करना पड़ा है जो बेरोजगार है उनकी तरफ से। नर्सिंग भर्ती से जुड़े हुए जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो भी आज यहां पर पीसीसी के बाहर पहुंचे, अपनी उन उम्मीदों को लेकर, अपनी मांग को लेकर कि हो सकता है कोई सुनवाई में उनकी समस्याओं का समाधान कर पाए, हो सकता है कोई इन समस्याओं के लिए समाधान निकलवा पाए। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नाराजगी जो है वो चरम पर बनी हुई है और नारेबाजी यहाँ पर जमकर की जा रही है। सीएचए अभ्यर्थियों का हंगामा हुआ है और आप वीडियो देख रहे हैं। आप देखिए, नर्सिंग सीधी भर्ती संघर्ष समिति भी वहां पर पहुंची, उनकी तरफ से भी नारेबाजी की गई, जमकर नारेबाजी की गई और इसके साथ ही सीएचए अभ्यर्थियों की तरफ से भी हंगामा और नारेबाजी की गई है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं पीसीसी के बाहर के। पीसीसी के बाहर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये इस वक्त वहां हंगामे की वीडियो आप देख रहे हैं। और एक बार फिर से जनता दरबार के बाहर हंगामा, नाराजगी साफ तौर पर। और देखिए, लंबे समय से मांग कर रहे हैं ये जो तमाम बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी की चाह है और लंबे समय से इंतजार करें, क्योंकि देखिए इसमें जो सीएचए अभ्यर्थी हैं वो कोरोना काल में काम कर रहे थे और यही कारण है कि उनकी मांग है कि उन्हें वापस से संविदा पर लगा दिया जाए, वापस से उन्हें रोजगार दे दिया जाए। क्योंकि पहले जब वो रोजगार उन्हें दिया गया था तो उनकी घर गृहस्थी चल रही थी, उससे उनका जो जीवन यापन है वो उससे चल रहा था, बहुत कुछ निर्भर उसके ऊपर हो गया। और अब अचानक से उनको हटा देना वो उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ना तो आजीविका का साधन वहाँ पर मिल पा रहा है, ना रोजगार वहाँ पर मिल पा रहा है। और यही कारण है कि बार बार जनता दरबार में तमाम अभ्यर्थी पहुँच जाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं। और आज तो इन्हें बाहर ही रोक दिया गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान मंत्री दरबार की ये तस्वीरें, ये वीडियो आप देख रहे हैं पीसीसी में जन सुनवाई के दौरान ये मंत्री दरबार। और यहाँ लोग आज सुबह से ही पहुँचना शुरू हो गए थे, क्योंकि मंत्री दरबार में पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं का समाधान के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आते हैं और सीधे मंत्री से मुलाकात करते हैं ताकि उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो पाए। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये मंत्री दरबार लगता है, जनता दरबार लगता है, जिसमें सुनवाई होती है। देखिए, कहीं ना कहीं जनता की सहूलियत के लिए ये जन दरबार लगाया गया ताकि सीधे तौर पर आप किसी भी अधिकारी के चक्कर काटने के बजाय, किसी विभाग के चक्कर काटने के बजाय आप सीधे मंत्री दरबार में जाए, सीधे मंत्री तक अपनी बात पहुंचाए। इसी के लिए कहीं ना कहीं ये जन सुनवाई की शुरुआत की गई थी। लेकिन इन सब के दौरान लगातार 2 दिन तो कम से कम आप ये मान सकते हैं कि हंगामे की भेंट चढ़ गया ये जनता दरबार। फिरोज इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए, जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता है फिरोज, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद है। क्या कुछ स्थिति है फिरोज? वहां पर हंगामा सुनने में आ रहा है कि एक बार फिर से हो गया है पीसीसी के बाहर। देखिए कृपाशंकर, जब से पीसीसी मुख्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम जो है वो शुरू किए गए हैं, यानी कि जो बीते सोमवार से शुरू किए गए, तब से ही पीसीसी मुख्यालय में लगातार
जो सीएचए कार्मिक है उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। कई बार नारेबाजी, जबरन अंदर घुसकर नारेबाजी करते हैं, कई बार पुलिस से उलझते हैं या और भी जो सेवा दल के जो वर्कर है उनसे उनकी खींचतान होती है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो उनका विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। उनका साफ कहना है कि वो 60 दिन हो गए उनको शहीद स्मारक धरने पर बैठे हुए, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है और ना उनको, और जब तक उनको नियमित नहीं किया जाएगा वो वहां से नहीं उठेंगे, अपना आंदोलन जो है वो समाप्त नहीं करेंगे। बड़ी बात यह भी है कि आज सीएचयू जो कार्मिक है उनके साथ साथ जो नर्सिंग सीधी भर्ती के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी नियमित करने की मांग को लेकर आज धरना प्रदर्शन पीपीसीसी मुख्यालय के बाहर किया है, जहां पर उनकी पुलिस से उनकी धक्का मुक्की हुई है और काफी देर तक दोनों के बीच में जो आजमाइश का दौर भी चला है। तो कहीं ना कहीं अंदर लगातार जो अंदर जहां पर कैबिनेट मंत्री हैं प्रसाद लाल मीणा और जो दूसरे मंत्री हैं गोविंद राय मेघवाल, वो जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो हंगामा है वो देखने को मिल रहा है। पुलिस का काफी तगड़ा बंदोबस्त है और वो वहां पर पीसीसी मुख्यालय के बाहर किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो एक तरफ जन सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ हंगामा चल रहा है। फिरोज, आज ये तमाम जो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं, जैसा कि आपने बताया कि विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, तो क्या आज इन्हें जनता दरबार में एंट्री नहीं दी गई? बिल्कुल, देखिए अगर उनमें जो सिर्फ यही कि जो पीसीसी के जो जिम्मेदार है, जो पदाधिकारी है, वो यही कहते हैं कि पूरी भीड़ को एक साथ अंदर जाना जो है वो अलाउड नहीं है। सिर्फ 5 जिन लोगों को जाना है वो 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल है, वो उन्हीं को अंदर जाने की इजाजत होगी। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो एक साथ अंदर जाकर और जाने की मांग पर अड़े हुए हैं, जिस पर पुलिस ने लगातार उनको बैरिकेड लगाकर रोक रखा है। तो कहीं ना कहीं अंदर जाने की और मंत्रियों के से मिलने की मांग को लेकर वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी अभी भी उनकी जारी है। जी पर फिरोज, ये आज की मांग नहीं है। 60 दिन आप भी कह रहे हैं कि 60 दिन हो गया है उनको सड़क पर बैठे हुए, इंतजार करते हुए कि कब जनप्रतिनिधि आएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। इससे पहले बाकी जो नर्सिंग भर्ती के जो यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे वो भी वहाँ पर पहुंचे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यानी कि प्रदेश में भर्तियों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन्हें आश्वासन, कहीं ना कहीं इन्हें संबल तो देना होगा, इन्हें बताना तो होगा कि आखिरकार इनकी कब मांगे पूरी हो पाएंगी, कब इनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो भी सीएचए कार्मिक है, यानी कि जो कोरोना हेल्थ जो वो थे अधिकारी थे, उनकी भर्तियां कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से की गई थी। करीब 28,000 के आसपास उनकी संख्या है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद ये बात बोल चुके हैं कि ऐसा कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है कि इनको नियमित किया जाए, क्योंकि जब इनकी भर्ती की गई थी तब वो उसमें साफ ही कहा गया था कि इनको कुछ समय के लिए ही उनको लिया जाए, उनकी सेवाएं जो है वो ली जाएंगी और बाद में उनको नहीं लिया जाएगा। तो उसको लेकर मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि साफ कि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको नियमित किया जाए। अगर कोई रास्ता निकलता हो तो उसको दिखाएंगे। खुद सरकार के कई मंत्री हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कोई नियम अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये जो सीएचए कार्मिक है ये संविदा कर्मियों के अंदर भी नहीं आते। अगर संविदा कर्मियों के अंदर भी आते तो भी सरकार इनका जो सेवा काल है उसको आगे बढ़ाती। लेकिन जिस तरह से इनकी सेवा है वो अल्प समय के लिए थी, तो उनकी सेवा जो है वो समाप्त हो चुकी है। और अब ऐसे में जिस तरह से इनकी मांग है उसको मानना कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी एक सिर दर्द की बात है, क्योंकि 28,000 कार्मिक जो है वो लगातार धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार के से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। रास्ता सरकार को निकालना है बीच का कि आखिर इनकी सेवा को नियमित किया जाए या इनकी जो अल्प सेवा जो इनका सेवा काल था उसको आगे बढ़ाया जाए। चलिए, इसके लिए तो ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ से कह दिया गया कि फिलहाल कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके लिए किया जाएगा। पर उनका क्या, जैसे नर्सिंग भर्ती के यहाँ पर अभ्यर्थी पहुंचे, इसके अलावा प्रदेश भर से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो विरोध प्रदर्शन लंबे समय से कर रहे हैं, क्योंकि भर्तियां लंबित रह जाती हैं, पेंडिंग रह जाती हैं। और राजस्थान का तो रिकॉर्ड बन गया है कि कोई भी भर्ती निकलेगी उसमें या तो पेपर लीक जैसी घटना होगी, या फिर वो पेंडिंग रह जाएगी, या फिर उसमें कोई ना कोई और मसला अटक जाएगा। तो क्या राजस्थान के बेरोजगारों के लिए ये हमेशा के लिए चुनौती बन गया है कि राजस्थान में पेपर देना है तो आपको चुनौतियों का सामना तो करना होगा? इसका निदान तो करेंगे ना? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो साफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये भी कह चुके हैं कि जितनी भर्तियां उनके 3 साल के कार्यकाल में हुई है, लगभग 1 लाख से ज्यादा भर्तियां हुई है और 1 लाख भर्तियां जो है उन्होंने बजट घोषणाओं में करी है। तो सबसे ज्यादा भर्तियां करने वाला स्टेट कोई है तो वो राजस्थान है। लेकिन
जो संविदा कर्मियों की हम बात करें, उनका भी मामला भी जो है कैबिनेट सब कमेटी के अंदर है। उनको भी उनके भी नियमित करने की जो घोषणा है वो कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की थी। तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो जिस तरह से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे वो रीट पेपर लीक का मामला हो, तो कहीं ना कहीं सवाल भी उठ रहे हैं। और जिस तरह से भर्तियां कोर्ट में जाकर अटक रही हैं, तो उस पर भी सवाल खड़े होने, तो कहीं ना कहीं परेशानी सरकार के सामने है कि सरकार आखिर इन सबसे कैसे निपटेगी, क्योंकि 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जी।